दोस्तों 8 मार्च 2025 लोक अदालत में आपको पता है कितना सेटलमेंट हुआ और कितने करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। दोस्तों पूरे देश में 1,57,65,783 मामलों को लोक अदालत में सेटलमेंट किया गया। 400 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप इन अंकारों को जाकर नलसा की वेबसाइट पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आप लोगों का जो सवाल होता है कि सर लोक अदालत में क्या सही में सेटलमेंट होता है, क्या लोक अदालत में हमें जुर्माना के साथ साथ जेल भी हो सकती है, तो ये सारे सवाल जो आपके होते हैं वो सही होते हैं या गलत होते हैं, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आने वाले 3 लोक अदालत और रह गए 2025 के, उनकी तारीख मैं आपको बीच में बताऊंगा। लेकिन इस साल 8 मार्च 2025 में जो अंकारे आए हैं वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफिंग के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों पूरे देश में 1,57,55,783 मामलों का लोक अदालत में निपटान किया गया। दिल्ली में 1,53,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें सेटलमेंट की रकम दोस्तों 400 करोड़ रुपए की थी। और दोस्तों सबसे ज्यादा किस बैंक ने सेटलमेंट किया है आपको मालूम है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेटलमेंट किया है। 1,84,20,998 रुपए का उसने समझौता किया है और 56,24,066 रुपए की साथ के साथ वसूली की है। तो आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, HDFC बैंक का हो, ICICI का हो, PNB का हो, किसी भी बैंक का पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या ऐसा लोन जो समझौते के तहत आता है, वह लोक अदालत में समझौते के द्वारा खत्म हो जाता है। आप लोगों को लोक अदालत में जाने से पहले जिन चीजों का ध्यान रखना होता है वह आपको पता होना चाहिए और उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लोक अदालत आपके समझौतों को बहुत आसानी से सेटलमेंट करके मामले को निपटा देते हैं। और 8 मार्च के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि लोक अदालत लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों 8 मार्च के बाद जो अगली लोक अदालत है दोस्तों वो 10 मई 2025 है, उसके बाद 13 सितंबर 2025 है और उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 2025 है। ये 3 तारीख आपकी जिंदगी में जो कर्ज रूपी जाल है उसको खत्म कर सकते हैं अगर आप तरीके से जाकर अपनी बातों को यहाँ पे रखेंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो लोक अदालत में जाते हुए बातों का ध्यान रखना है वो होती है दोस्तों तैयारी। अपने मामलों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत अपने साथ रखें। अपने मामले के बारे में स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी रखें। यदि संभव हो तो एक वकील की आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो वकील ना भी करे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने वकील खुद होते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो आपको पता होना चाहिए, आपको समझौते के लिए तैयार रहना है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होता है, इसलिए समझौते के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी अपेक्षाओं को ज्यादा सिर पर ना रखें कि मैं अगर 1 लाख रुपए का है तो मैं 10,000 में ही सेटलमेंट कराऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वहां पे आपको मना भी हो सकता है। तो आप अपेक्षाओं से समझौता करके आप सेटलमेंट जल्द से जल्द करवा सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए का ऑफर 30,000 में आ रहा है तो आपको एग्री होना, ये नहीं कि आप मना कर दो मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, यह आपके लिए सरासर गलत होगा। समय का पालन करें। लोक अदालत में समय का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। समय पर पहुंचे और आपका जो भी केस नंबर होता है, जब आपकी बारी आती है तो उसका इंतजार न करते हुए फटाफट लोक अदालत के जो भी वकील या पक्ष है उनके सामने आपको प्रस्तुत होना है। लोक अदालत में आपको शांति और संयम बना के रखना है। दूसरे पक्ष के न्यायाधीशों से, यानी कि जो आपको विपक्षी वाले न्यायाधीश होते हैं या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे ज्यादा आपको बहस नहीं करना है। वो जो बोले अगर आप एग्री हो जाएंगे तो आपका मामला फटाफट खत्म हो सकता है। जितना बहस करेंगे आपका समय भी बर्बाद होगा और हो सकता है आपका लोक अदालत में सेटलमेंट भी ना हो। तो दोस्तों लोक अदालत में आप पॉजिटिव रवैया अपना के अपने मामलों को खुले दिमाग से सुलझा के खत्म कर सकते हैं। लोक अदालत में जाने से पहले आपको इन सारी
सारी बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों जैसा कि आपने 8 मार्च का देखा कि 400 करोड़ का बैंकों ने वसूली किया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के मामलों को सेटल कर दिया। तो आने वाले तारीख में जो मैंने आपको बताया है आपका भी सेटलमेंट हो सकता है। बस तारीख का इंतजार करिए, पैसों का जुगाड़ करिए और अपनी जिंदगी को कर्ज मुक्त बनाइए। तो आशा करता हूं वीडियो में जो आपको बात बताई समझ में आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारी वेबसाइट www.hktips.com पर विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। रखें का ख्याल। सी यू।